नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई आरक्षण नियम पर बड़ा विवाद को लेकर। इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 आरक्षण नियम पर बड़ा विवाद आखिर क्या हुआ है। 5 अगस्त 2025 के नियम को कोर्ट में चुनौती किया गया। जी हाँ, बात करते हैं पूरी अपडेट को लेकर। तो देखिए, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में लागू किए गए नए आरक्षण नियमों को अदालत में चुनौती दी गई है। यह नियम 5 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के द्वारा बनाए गए थे, जिन पर अब असंवैधानिक सवाल जो हैं खड़े हो गए हैं। जो यह नियम था, नया आरक्षण नियम को यहाँ पर 5 अगस्त 2025 को बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था और अब संवैधानिक सवाल जो हैं इस पर खड़े हो चुके हैं। तो बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद, क्या है मामला। तो देखिए, इस मामले को लेकर पूरी बात जानते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका में 4 प्रमुख बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। 4 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला बिंदु हमारा है जो है आरक्षण को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना। जी हाँ, आरक्षण को केवल बिहार डोमिसाइल तक ही सीमित करना। यानी कि याचिका में कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सिर्फ बिहार के डोमिसाइल अभ्यर्थियों तक जो है सीमित करना असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सिर्फ बिहार के डोमिसाइल अभ्यर्थियों तक ही सीमित करना असंवैधानिक है। इसी के साथ दूसरा यहाँ क्या कहता है कि 40% अनारक्षित सीटों में 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण। जो कि 40% जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर भी 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण। तो याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि यह प्रावधान जो है समान अवसर के सिद्धांतों के जो है विपरीत है। जो समान अवसर जो मिलेंगे उस सिद्धांत के विपरीत यहाँ पर है। किस तरह से? मान लेते हैं कि 40% जो अनारक्षित सीट है, जो युवा कैटेगरी का जो सीट है, अनारक्षित सीट है, उस पर भी 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि पूरे बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इस सिद्धांत के विपरीत में है। ठीक है, इसी के साथ देखिए, केवल बिहार से मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों को जो है पात्र मानना। इस नियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार, इसी के साथ अनुच्छेद 16 एक सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर, अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 16(3) का उल्लंघन जो है बताया गया है। इस नियम को, जो ये नियम कहता है कि जो केवल बिहार से मैट्रिक और इंटर के पास अभ्यर्थियों को पात्र मानना, यह इस अनुच्छेद का जो है उल्लंघन बताया गया है। इसी के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की मांग। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में पूरे देश के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए और डोमिसाइल या शिक्षा आधारित प्रतिबंध जो है हटाए जाने चाहिए। इस याचिका में यही कहा गया कि जो भर्ती प्रक्रिया में पूरे देश के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए और डोमिसाइल या शिक्षा आधारित प्रतिबंध को हटा देना चाहिए, जिससे कि सारे देश के सारे नागरिकों को जो है बिहार में भी मौका मिल सके। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नौकरी में निवास यानी कि डोमिसाइल आधारित आरक्षण केवल संसद जो है कानून बनाकर लागू कर सकती है। यानी कि नौकरी में जो है निवास आधारित आरक्षण यानी डोमिसाइल केवल संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है। इसी के साथ में राज्य सरकार अपने स्तर पर ऐसा प्रावधान जो है लागू नहीं कर सकती है। राज्य सरकार अपने स्तर से इस प्रावधान को लागू नहीं कर सकती है। इसी के साथ राज्य सरकार का पक्ष क्या है? तो राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने दलील दी कि यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं है। यह जो डोमिसाइल है यह आरक्षण नहीं है, यह केवल बिहार के स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए शैक्षणिक आधार का प्रावधान है। यदि किसी अन्य राज्य का छात्र बिहार से पढ़ा हुआ है तो वह भी पात्र हो सकता है। यानी कि जो किसी अलग राज्य से जो पढ़ा हुआ छात्र जो बिहार से
अगर 10th 11th 12th ग्रेजुएशन जो भी किया हो तो वह पात्र माना जाएगा, यह राज्य के महाधिवक्ता ने दलील दी है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगला कदम क्या, तो अगला कदम आखिर क्या है, तो इस बारे में बात करते हैं। तो याचिकाकर्ताओं ने तैयारी के लिए समय मांगा है। इसी के साथ अगली सुनवाई जो है 10 मार्च को होगी और फैसला आने तक भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी रह सकती है। यानी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया को और भी टाली जा सकती है। यानी कि जो है 10 मार्च के बाद ही आपका जो भी नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 का आएगा वह 10 मार्च के बाद ही उम्मीद लगाई जा सकती है। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।